जब किसी बगैर के केमिकल और कलर डाले बगैर ही हम इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्ती यानी ग्रीन चटनी बना सकते हैं और उसका कलर भी ख़राब ना हो, तो इसमें कलर डालने की क्या ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरे पुदीने और धनिया की चटनी। जैसा कि आजकल जो है ट्रेंड चल रहा है खूब सारा यूट्यूब पर हरे पुदीने और धनिया की चटनी का, तो मैं भी आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी चटनी। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में रहती हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें बिल्कुल फ़्रेश अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। इसकी खुशबू माशाल्लाह से पूरे घर में फैली जाती है। अगर आपके पास गमले वगैरह है आप उसमें भी उगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जितना आप बाज़ार से मंगाते हैं उस हिसाब से मैंने 1.5 गट्ठी के करीब जो है साफ़ सफाई करके धनिया है, और आधी गट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है पुदीना होगा। इन सारी चीज़ों के डंठल वगैरह काट लिए हैं और साफ़ सफाई कर लिए, धो के खुशक कर लिया इनको। आप खुशक ना भी करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो है पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। अमूमन ज़्यादातर आजकल लोग जो चटनी शेयर कर रहे हैं वो ऐसे ही ग्राइंड करके कच्चा ही शेयर की जाती है, लेकिन वो जो है चटनी दरदरी बनती है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को हमने कुकर में प्रेशर में डाल लिया है, और हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इसमें तकरीबन जो है हरी मिर्चों का इस्तेमाल 10-15 मिर्चें ली हैं, और देसी लहसुन लिया है, हमारे पास देसी लहसुन है। और इसमें जो है उसको कुकर में डाल लिया है, उसमें शामिल किया 2-2.5 गिलास पानी शामिल किया है। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्रेशर लगाया तकरीबन 2 मिनट के लिए। दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं, ये देखें माशाल्लाह से। थोड़ा सा पानी बचा है। अब इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर वाले जग में डाल के हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मैं हूँ गाँव से हूँ, तो मैं गाँव के ही तरीके से अपनी चीज़ें जो हैं वो बनाती हूँ गाँव के चूल्हे पे। तो जो चटनी है उन्होंने पीस लिया है, उसको कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं बड़े बड़े यूट्यूबर इसमें ऑयल शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ऑयल नहीं शामिल करूँगी। अब यहाँ पर खूब देख सकते हैं कि ज़रा जो है अभी मैंने चटनी पीसी है, यानी इसको ग्राइंड किया है पुदीना वगैरह को बॉयल करके, तो इसमें ज़रा सा कलर में फ़र्क नहीं है आया। तो आप शुरू से देख सकते हैं कि इसमें ज़रा कलर का फ़र्क नहीं आया। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे तो इसमें कलर का ज़रा चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद हमने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, और जो है इसको पकाया है, खूब पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद और इसमें नमक भी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो इसको जो है हम पका लेंगे। इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, अगर मज़ीद हमने थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने आधा चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का वो चाम पानी में शामिल करके थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है। जितना आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं वो कर लें। तो यहाँ पर ये देख लें, मुझे तकरीबन जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए हमने वो उतनी हो चुकी है। इसको मज़ीद पका लिया है मैंने। और यहाँ पर मेरे से स्किप हो गया थोड़ा सा, मैंने वो जो विनीगर होता है वो भी एक ड्रॉप के करीब यानी कि आधा चम्मच के करीब मैंने वो भी डाला, 3-4 ड्रॉप उसके भी डाले थे। और चटनी को जो है मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको ठंडा होने पर जो है हम इस जार में डालेंगे। आप इसको पूरे रमज़ान सेव कर सकते हैं, और ये पकौड़ों समोसों और कचौरियों के लिए ख़ास तौर पर जो है दही बड़े उसमें भी बहुत सी मज़ेदार सी ये चटनी इस्तेमाल होगी। मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, मैंने ग्रीन मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आप इसमें डाल सकते हैं ज़ीरा वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर यह देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी और झटपट तो चंद मिनटों में तैयार होगी हमारी ग्रीन चटनी। आप ज़रा भी ये ख़राब नहीं होगी। आप इसको बगैर फ्रिज के भी 15-20 दिन रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं नीचे तो आपको आराम से 1 महीना चल जाएगी। अगर आपने इससे ज़्यादा देर स्टोर करना है तो इसको आप रेफ्रिजरेटर में भी यानी फ्रीज़र में भी सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।